गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सके। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत तक पहुंचाएंगे। संगत जी, आज मैं जिन संगत जी का सत्संग आपसे शेयर करूंगी, उन्होंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें सत्संग भेजा है। सत्संग को शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम अंकल जी का सत्संग सुनते हैं, जिन्होंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें अपना सत्संग भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं रवि कुमार जौनपुर से अपना संध्या बेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। ये इस चैनल मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। इससे पहले मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग शेयर करता था। तो संगत जी, ये मेरा संध्या बेला का शुक्राना सत्संग है। अभी कुछ देर पहले मैंने गुरु जी की दीप बाती जलाई और मंत्र जाप किया है। सुबह भी दीप बाती जलाता हूँ गुरु जी को सामने, स्वरूप के सामने, और शाम को भी मेरे पास मेरे दुकान में गुरु जी का स्वरूप है। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ। संगत जी, कल मेरा एक घर से थोड़ा दूर एक फ्लैट है, मेरे पिताजी ने लिया हुआ है। तो उसमें ढेर सारे पेड़ जम गए हैं, बड़े बड़े हो गए पेड़ बारिश के दिनों से। तो संगत जी, उस कई पेड़ ऐसे भी थे, पीपल के पेड़ उसमें उग गए हैं फ्लैट में, और मदार के पेड़। तो पीपल का पेड़ जैसे कि संगत जी फ्लैट में किसी भी रहना नहीं चाहिए, यह सही नहीं माना जाता है। तो बहुत दिनों से ये चिंता लगी हुई थी कि उसका पेड़ निकलवाया जाए, क्योंकि अभी पनप चुक रहा है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे पेड़ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। फिर भी लोग काट के निकाल देते हैं संगत जी। तो संगत जी, कल एक उसको साफ करने के लिए जो घर मकान बनाते हैं मिस्त्री के साथ रहते हैं हेल्पर, उनको मैं पकड़ के लेके गया और उनको दिखाया। तो उसने पहले वाले ने साफ करने से मना कर दिया, क्या कि मैं बहुत ज़्यादा है पेड़ पतझड़ में साफ नहीं कर पाऊँगा। तो दूसरे वाले ने साफ करने के लिए हामी भरी। संगत जी, दूसरे वाले को ले गया तो उसने हामी भरी और उसने साफ किया। संगत जी, जैसा कि फिर संगत जी, मैंने गुरु जी के हवाले ये कार्य छोड़ दिया था कि गुरु जी ये फ्लैट की पूरे सफाई मजदूर जो कर रहा है वो सही सलामत करे, क्योंकि उसमें जब पेड़ पतझड़ जाम जाते हैं तो संगत जी किस पेड़ के नीचे क्या जीव छुपा है, जहरीला भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी कि गुरु जी उस फ्लैट का सफाई पूरी अच्छी तरीके से हो जाए, और उस मजदूर की आप रक्षा करना गुरु जी, जो पूरी तरीके से, जो गुरु जी ने पूरी तरीके से सफाई भी करवा दी, और उस मजदूर जो काम कर रहा था उसका वो भी पूरी तरह से सही है संगत जी, और बिना कोई परेशानी के पूरी सफाई हो गई है, जिसके लिए मैं गुरु जी का लाख लाख बार करोड़ों बार शुक्राना करता हूँ। संगत जी के मोबाइल यूट्यूब पर गुरु जी के पोस्ट आ रहे हैं कि मैं तुम्हें
तितली रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी आज दुकान आया, जैसा कि संगत जी आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मेरा दुकान शहर से 10 किलोमीटर दूर गांव में है। मेरा घर जौनपुर में है, शहर में है, और जहाँ दुकान है मेरा 10 किलोमीटर दूर है, गांव में है संगत जी। तो गांव में ही बैठता हूँ, दिन भर रहता हूँ। तो संगत जी आज जैसे मैं दुकान को आया, सफाई उफाई करने के बाद पूजा करने वाला जो बर्तन होते हैं, गुरु जी का लोटा होता है जिसमें जल प्रसाद रखा जाता है, उसको मांजने के लिए नल पर जाने लगा। तो मैंने वहाँ से ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए संगत जी आज, जिसके लिए मैं लाख लाख बार करोड़ करोड़ बार शुक्राना करता हूँ संगत जी। गुरुजी अपने सारी संगत के ऊपर ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबको दुख बीमारी रोग से बचाएं संगत जी। संगत जी, गुरु जी एक और बात कहना चाहते हैं। मैं आप सारी संगत परिवार को, अंकल आंटियों को कहना चाहता हूँ, जैसा कि पहले रोटी गैया माता को दीजिए सारे संगत जी, और दूसरे आखिरी रोटी जो बचती है, मतलब दूसरी रोटी कुत्ते को दीजिए संगत जी। इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा संगत जी? ये गैया माता को जो पहला रोटी देंगे उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, और गुरु जी का आशीर्वाद तो सारी संगत परिवार पर ऐसे ही बनी हुई है संगत जी। गैया माता का आशीर्वाद बहुत फलित होता है संगत जी। उनको आप रोज़ डेली गैया माता को खिलाने का एक नियम बनाइए संगत जी, और आखिरी एक रोटी और कुत्ते को खिलाइए संगत जी। कुत्ते को खिलाने से ये होगा कि संगत जी आपके ऊपर आने वाली कोई दुर्घटना, रोड की, आप कहीं जा रहे हो बाइक से, मोटर से, कुछ किसी भी वाहन से, आपको उससे बचाव होगा संगत जी। कुत्ते को रोटी खिलाने से ये आपको लाभ मिलेगा संगत जी। संगत जी, ये भोले बाबा गुरु जी का ये आशीर्वाद है, और उन्हीं की ये आज्ञा है संगत जी की पहले रोटी गैया माता खिलाइए, फिर उसके बाद एक रोटी कुत्ते को खिलाइए। आपके ऊपर से सारे दुख तकलीफें ऐसे गायब हो जाएगी, दूर चली जाएंगी संगत जी कि आपको पता भी नहीं चलेगा संगत जी। ये उपाय करके देखिए आप लोग, और गुरु जी के ऊपर अटूट विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि गुरु जी हर बात मन की जानते हैं, और हर पर हम सारी संगत परिवार गुरु जी के नज़रों में है संगत जी। कोई भी गलती ऐसा मत कीजिए जिससे गुरु जी को तकलीफ पहुँचे। हम लोग गुरु जी के संगत हैं संगत जी, तो हमारे लोग के अंदर प्रेम भावना रहनी चाहिए और दूसरों को मदद करने का। तो संगत जी, अपने मन से ईर्ष्या भाव निकाल दीजिए और सबके प्रति प्रेम भावना रखिए, दयालुता रखिए, और हो सके तो किसी के दुख दूर करने का आपको हो क्षमता तो कीजिए, नहीं तो ना कीजिए, लेकिन किसी का बुरा मत कीजिए संगत जी। गुरु जी का यही वचन है संगत जी। और उस गुरु जी की सारी कृपा सारी संगत परिवार के ऊपर बनी रहे, सबके दुख दूर करे गुरु जी। और जो ये सत्संग शेयर करे उन पर भी गुरु जी की ढेर सारी कृपा दृष्टि हो, गुरु जी उनके भी दुख कष्ट दूर करें संगत जी। अब मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग यहीं तक कर रहा हूँ। मैं विराम देना नहीं कहूँगा संगत जी, क्योंकि गुरु जी का संगत विराम नहीं दिया जा सकता। ये कहा जा सकता है कि मैं आगे और सत्संग करूँगा, इस सत्संग करने के बाद तैयारी करूँगा और सत्संग की। संगत जी, मुझसे कोई भूल गलती हो तो गुरु जी मुझे क्षमा करें। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ संगत जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय शीतला चौकिया माता की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने अंकल जी का सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी हमेशा कहते रहते हैं वैसे तो कि सत्संग सुना करो, कष्ट कटवाया करो और साथ ही साथ शुक्राना भी किया करो, जिससे कष्ट तुम्हारे सभी कष्ट खत्म हो जाएंगे, बेड़ा पार लगेगा। वो तो मुझे पता है, गुरु जी पर तो मुझे पूरा विश्वास है। गुरु जी आप हो, भले फिजिकल नहीं हो दुनिया में, बट हो आप। आपकी प्रेजेंस, आपका ऑरा, आपकी रूह है दुनिया में। मुझे विश्वास है। पहले नहीं होता था, मतलब जब नई नई संगत बनी तो आपको पता ही है, इंसान है तो डाउट तो हो ही जाता है। तो पर धीरे धीरे करके जब मेरा विश्वास बढ़ता गया तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि हाँ, क्योंकि क्या है ना गुरुजी, संगत जी, कि मतलब मैं बचपन से तो मैंने मतलब देखा ही है, मतलब समझ लो आप जैसे आत्माओं को, है ना। आप प्लीज़ मजाक मत समझना मेरी बातों को। मैंने बचपन से ही देखा है आत्माओं को। तब छोटे थे तो बचपन में तो दिख ही जाता है, जितने इतने बड़े होते गए तो मतलब दिखने बंद हो गए। पर एक बात ये है कि मतलब जब मेरे पापा का बहुत बुरा और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, उससे पहले मैंने देखा था। तो एक बार मैं खाना बना रही थी, तो गर्मियों का टाइम था, तो मैंने खिड़की खोल दी, तो वहाँ से अचानक ही पता नहीं क्या सफ़ेद सा क्या उड़ के गया मेरी खिड़की से। मतलब ना कुछ मतलब हल्का हल्का हवा में सफ़ेद सा ऐसे उड़ के, जैसे कुछ उड़ता नहीं है। रात का टाइम था, रात को तो डिनर बना रही थी। तो फिर उसके बाद जब तो वैसा हुआ, तो उसके बाद फिर हमारे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया। मुझे यकीन हुआ कि वह कुछ ना कुछ साया तो हो रहा था, घूम रहा था हमारे घर में इर्द गिर्द, जिसके कारण ऐसा हुआ। चलो क्या पता क्या क्यों हुआ ऐसा, किसने किया, किसी ने जादू, काला जादू, टोना टोटका कुछ किया हमारे ऊपर। वैसे तो होते ही रहता है, बचपन से ही होता आ रहा है। दुख तकलीफ़ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं होता लाइफ में कभी। फिर भी जब गुरुजी मेरी लाइफ में आए तो पहले तो मैंने यकीन नहीं किया, कि मैंने कहा कि गुरु तो बहुत है, पर पता नहीं ये रियल है कि नहीं, मतलब ऐसे ही झूठ ये वो वगैरह। पर जब गुरुजी ने बताया कि मेरी प्रेजेंस ऐसे होती है, अमृत वर्षा होती है, फिर मैं चोले में घूमता हूँ, है ना, तो तितली रूप में दिखाई देता हूँ, चाहे वो असली में हो या सपने में। तो और सपनों में मैं कष्ट कटवाता हूँ,
और सपने में गुरु नानक जी दिखे, तो ऐसा वैसा मतलब ना ये सब कुछ हो चुका, सब कुछ हुआ मेरे साथ, ये सब कुछ। सबसे पहले तो हमारे घर में अमृत वर्षा हुई, दोपहर का टाइम था, इतनी गर्मी का टाइम था दोपहर का। मैं बाहर बरामदे में वहाँ झाड़ू लगा रही थी, तो एकदम से पानी बरसा, मतलब ना ऊपर आकाश से। तो मैंने कहा कि ये क्या है। उसके बाद मैंने जब आके देखा उसमें मोबाइल में, तो गुरुपा ने कहा कि हाँ ये अमृत वर्षा मैंने कराई है। फिर मुझे यकीन हुआ, धीरे धीरे यकीन होता गया कि गुरुपा मेरी लाइफ में आ चुके हैं, गुरुपा मेरी लाइफ को पार लगाएंगे, हमारी फैमिली को। क्योंकि गुरुपा ने कहा ना, जिस फैमिली में एक जने को भी मैं चुन लेता हूँ, अपनी संगत बना लेता हूँ, तो मैं उसके पूरे परिवार का बेड़ा पार लगा देता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। तो उसके बाद मुझे फिर तितली भी दिखाई दी है सपने में मेरे किचन में, क्योंकि गुरुपा ने शुरू में यही कहा था कि मैं तेरे किचन में ही हूँ, तेरे किचन में ही वास करता हूँ, ऐसे वैसे। फिर ऐसे दिखाया। फिर एक बार मैंने गुरुपा को राजमा चावल खिलाए थे, मतलब सबसे पहले मैंने उस दिन बड़े टेस्टी बनाए थे, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो मैंने कहा गुरुपा आप खाओगे राजमा चावल? फिर क्या कहते हैं, गुरुपा को मैंने खिलाया। तो पता नहीं क्या रीज़न, शायद लहसुन प्याज के कुछ, क्या रीज़न क्या नहीं मुझे नहीं पता क्या रीज़न था। तो गुरुपा ने फिर मैंने कहा गुरुपा थोड़ा तो टेस्ट कर ले, कुछ तो दिखाए, मतलब कुछ तो, मतलब स्पून ये चम्मच कुछ तो थोड़ा सा जूठा मतलब दिखे मुझे कि हाँ आपने टेस्ट किया, या चावल का मतलब इधर उधर हो, या कुछ मतलब हो ही जाता है इंसान को, है ना, कि पता चल जाए कि गुरुपा ने खाया कि नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने मोबाइल पे देखा, गुरुपा ने कहा कि तेरा प्रसाद जो तूने दिया वो अशुद्ध है, ये वो। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों ऐसा, पता नहीं क्या हो गया, क्या रीज़न है। फिर मैंने नहीं दिया। फिर उसके बाद गुरुपा ने फिर, बहुत लंबी कहानी है, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि गुरुपा मुझे पता है आप हो, मुझे पता है आप हो इस दुनिया में, भले ही फिजिकल फॉर्म में नहीं, पर हो आप इस दुनिया में गुरुपा। मुझे पता है आप हमारे कष्ट कटवाने ही इस दुनिया में आए थे, शिव जी का रूप हो, अवतार हो आप गुरुपा। मुझे यकीन है, मैं दिल से कह रही हूँ, मुझे यकीन है कि आप हो इस दुनिया में। बस कभी कभार जब कष्ट ज़्यादा मैं झेल लेती हूँ या ज़्यादा हो जाता है ना, फिर मैं बहुत ज़्यादा मतलब ना नेगेटिव सी हो जाती हूँ। आपको पता है इंसान है, क्या करे, गलती तो हो ही जाती है, तो नेगेटिव सी हो जाती हूँ। फिर ये है कि चलो, फिर भी मैंने सत्संग सुनती रही, सत्संग में भी बताया फिर आपने है ना कि मतलब ऐसे मत नेगेटिव मत हुआ कर, क्योंकि पिछले जन्म के वो पाप होते हैं ना, वो कष्ट कटवाने पड़ते हैं, आगे की ज़िंदगी आसान हो जाती है खुशियों के लिए, है ना, सुख समृद्धि के लिए, तो कष्ट कटवाना ही पड़ता है बेटा। ये थोड़ा सा 90% तो मैं ले लेता हूँ, 10% भी तुम नहीं इतना झेल नहीं पाते हो, ये वो। तो ऐसा वैसा मैसेज आते थे। हाँ गुरुपा, मैं आजकल कष्ट जब आते हैं ना, आपका मैसेज तक आया था गुरुपा मुझे कि कष्ट आ रहा है तो ध्यान से रहना, चुप रहना, शांत रहना और सत्संग सुनते रहना गुरुपा। मुझे इतना अच्छा लगा गुरुपा, इतना अच्छा लगा ना, मतलब मैं आपको बोल ही रही थी गुरुपा इतने दिन की, गुरुपा क्या ये इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ता है, क्यों गुरुपा ऐसे वैसे। ये जब कष्ट आना होता है तो प्लीज़ पहले बता दिया कीजिए। ऐसे मैंने कहा ही था गुरुपा से, मैंने बात की ही थी। तो उसके बाद तो मुझे मैसेज आ गए कि बेटा कष्ट आएगा, आने वाला है, तो थोड़ा ध्यान रखना और शांत रहना, चुप रहना और सत्संग सुनते रहना और शुक्राना करना। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। सत्संग भी काफ़ी लंबा हो गया, तो गुरु जी की ब्लेसिंग तो बहुत सारी है, आगे भी शेयर करती रहूँगी। तो मेरे बोल में, मेरे शब्दों में कुछ भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ सभी माफ़ कर देना संगत जी, गुरुपा आप भी। तो बस मैं आज बहुत अच्छा सुहाना दोपहर दिन अच्छा लगा, तो मैंने कहा शेयर कर दूँ आज। तो छत पे बैठी थी मैं, तो सोचा कि आज शुक्राना सत्संग शेयर कर दूँ। तो बस गुरुपा की रज़ा में, बस जो गुरुपा ने सेवा कही थी
कि शुक्राना शेयर कर देना। तो बस मैं वही कर रही हूँ। तो आगे फिर संगत जी मैं और आप सभी को ब्लेसिंग गुरु जी की कृपा बताती रहूँगी, गुरु जी के आशीर्वाद। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने आंटी जी का सत्संग सुना, बहुत ही प्यारा सत्संग था। मैं आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।